डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ह्यूमन स्केलेटन की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन के दो मेजर हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में चार हिस्से आते हैं: स्कल यानी खोपड़ी, वर्टिब्री जो वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, रिब्स यानी पसलियां, और स्टर्नम जो कि रिब्स के दरमियान सामने वाली हड्डी। स्कल जो पेयर्ड बोन्स हैं, दो मेजर हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक हिस्सा क्रैनियम कहलाता है, टेम्पोरल और दूसरे हिस्से को पैराइटल बोन जो है ये मेन ऊपर वाला है जो हेड बनाती है और राइट और लेफ्ट साइड से बना हुआ है मौजूद होती हैं, तो इसलिए ये पेयर्ड बोन्स हैं। क्रैनियम जो है, टेम्पोरल बोन्स जो हैं, वो हिस्सा है कान के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है को प्रोटेक्ट करता है। टेम्पोरल जिस हिस्से के अंदर ये टेम्पोरल बोन आती है राइट और लेफ्ट साइड पर क्रैनियम कहते हैं। ये पेयर्ड तो क्रैनियम प्रोटेक्ट्स दी, जबकि जो अनपेयर्ड बोन्स हैं उनमें ये फ्रंटल लोब में रहनी चाहिए। ये पीछे वाली ऑक्सीपिटल है, ये 8 बोन्स से बनी ऑक्सीपिटल बोन। ये जो बोन इसके अलावा 4 अनपेयर्ड बोन्स और 2 स्फिनॉइड। पेयर्ड बोन्स का मतलब होता है कि इनका राइट और लेफ्ट आगे ये दोनों तरफ वाला हिस्सा जो होता है इस तरह से ये इनका और जोड़ा है, पेयर है। इथमॉइड बोन जो कि अनपेयर्ड बोन्स होती हैं वो सिंगल जगह पर आंख पड़ी या ऑर्बिट, उसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा जो है जो कि कर्व बनाने में इस्तेमाल होता है, ये स्फिनथमॉइड है। अब हम आते हैं फेशियल बोन्स की तरफ। तो फेस में टोटल 14 बोन्स होती हैं, यानी देयर आर 14 फेशियल बोन्स। इनमें से 6 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। जो पेयर्ड फेशियल बोन्स हैं उनमें से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और बड़ी हैं वो हैं मैक्सिला, ऊपर वाले जो जॉ बनाता है ये मैक्सिला, नेजल बोन जो कि ये नाक की हड्डी है, और लैक्रेमल जो कि आंख के अंदर का हिस्सा बनाती है। ये जो है मेजर पेयर्ड फेशियल बोन्स हैं। इसके अलावा जाइगोमेटिक, पैलाटाइन जो कि तालू ऊपर से बनाती है, और इसके अलावा इन्फीरियर कोंछा यानी कान के नीचे वाली जो बोन है ये पेयर्ड फेशियल बोन्स हैं। जबकि अनपेयर्ड फेशियल बोन्स जो हैं ये हैं मैंडिबल, ये लोअर जॉ बनाती है, ठोड़ी वाला हिस्सा और उसके पीछे तक पूरा जबड़ा, और वोमर हैं। ये वोमर जो है ये ऊपर वाली बोन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पूरा ह्यूमन स्केलेटन है। इसमें ये स्कल, नेक, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये रिब्स, और रिब्स के पीछे जो हमें हिस्सा नज़र आ रहा है ये सारा वर्टिब्रल कॉलम है। ये फ्रंट के ऊपर स्टर्नम बोन है। तो ये जो इतना हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन। इसके अलावा बाकी जितने भी हिस्से हैं ये बाजुओं को जॉइंट करने वाले गर्डल्स, ये हम इनको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम को। वर्टिब्रल कॉलम जो है स्कल से शुरू होता है और पेल्विस तक यानी लोअर बैक तक जाता है। ये बैकबोन बनाता है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर्स होती हैं, यानी इसकी 4 कर्व्स हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये बल्कि थोड़ी थोड़ी सी कर्व्स लेता है, और टोटल 4 कर्व्स है इसकी। ये कर्वेचर्स की वजह से वर्टिब्रल कॉलम एक स्ट्रेट बोन की निस्बत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
वर्टिब्रल कॉलम में कुल 33 वर्टिब्री होते हैं। ये तादाद लाजमी तौर पर आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि हमारे पास 33 वर्टिब्री होते हैं। वर्टिब्री को हम बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की लोकेशन के हिसाब से नाम देते हैं। पहला रीजन सर्वाइकल वर्टिब्री का है जो नेक वाला रीजन बनता है। फिर उसके बाद थोरेसिक रीजन है, ये वो रीजन है जो कमर का वो वाला हिस्सा है जिसके साथ रिब्स अटैच होती हैं। फिर उसके बाद लंबर रीजन आता है जो लोअर बैक है, वो हिस्सा कमर का जिसमें वर्टिब्री जिसके साथ रिब्स अटैच नहीं हैं। फिर उसके बाद पेल्विक वर्टिब्री आते हैं जो कि बिल्कुल लोअर बैक है जिसके गिर्द पेल्विस बोन मौजूद है। सर्वाइकल वर्टिब्री जो हैं नेक रीजन में होते हैं और इनकी तादाद 7 है। इनमें से जो सबसे पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका नाम एटलस है और दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसका नाम एक्सिस है। ये हमारे पहले 2 वर्टिब्री हैं और इनके नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए कि हमारा पहला वर्टिब्रा जो कि स्कल के बाद नेक का पहला वर्टिब्रा बनता है दैट इज़ एटलस और उसके बाद दूसरा एक्सिस है। इसके बाद थोरेसिक रीजन आता है जिसमें 12 वर्टिब्री हैं। उसके बाद लंबर रीजन आता है जिसमें 5 वर्टिब्री हैं, जबकि पेल्विक रीजन में कुल 9 वर्टिब्री हैं। ये जो 9 वर्टिब्री हैं ये 2 सेट्स में हैं। पहले सेट को कहते हैं सैक्रम और दूसरे को कहते हैं कॉक्सिस। सैक्रम जो है ये लोअर बैक है जो जिसके गिर्द पेल्विक बोन मौजूद है, जबकि कॉक्सिस जो है वो बिल्कुल ही आखिरी हिस्सा है जो कि वर्टिब्रल कॉलम की आखिरी टिप बनती है। चूंकि इंसानों के पास दुम नहीं है तो इसके अंदर 4 वर्टिब्री हैं जो आपस में फ्यूज होकर इंतहाई छोटे होकर एक ही हड्डी बना देते हैं जिसको कॉक्सिस कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन का तीसरा हिस्सा जो है वो रिब केज है। रिब केज जो है ये चेस्ट कैविटी बनाता है। रिब्स की तादाद 12 पेयर्स होती है। 12 पसलियां हैं हमारे पास दाईं तरफ और 12 बाईं तरफ, तो टोटल हो गए ये 12 पेयर्स। रिब्स जो हैं पिछली तरफ से जॉइन करती हैं या आर्टिकुलेट करती हैं विद थोरेसिक वर्टिब्री। इनमें से 10 ऐसी हैं जो कि फ्रंट साइड से भी एक बोन के साथ अटैच हैं जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, जबकि 2 रिब्स ऐसी हैं जो कि स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हैं और इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं।